मुख्यमंत्री के आदेश के बाद शराब तस्करों के खिलाफ एक्शन मोड में पुलिस। गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में नगर भ्रमण के लिए निकाली गई पालकी शोभा यात्रा। घायल लाइनमैन की इलाज के दौरान हुई मौत से आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर यातायात किया बाधित। कार्तिक पूर्णिमा को गंगा मशाल पहुंचेगा भागलपुर। प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में विगत दिनों पटना में हुई मैराथन मीटिंग के बाद भागलपुर रेंज में आने वाले तीनों जिलों की पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का फैसला लिया है। इस बाबत भागलपुर रेंज के डीआईजी सुजीत कुमार की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें भागलपुर जिले की सीनियर एसपी निताशा गुड़िया, नौगछिया एसपी और बांका एसपी शामिल हुए। बैठक में शराब तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। वहीं भागलपुर जिले के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि सरकार द्वारा हाल ही में जारी आदेश के बाद पूर्ण शराबबंदी को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पहले से और भी मुस्तैद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि डीजीपी द्वारा शराब तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु एक विशेष टीम का गठन किया गया है। किसी भी इलाके में भारी मात्रा में शराब पकड़े जाने पर वहां के थानेदार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अगर गांव में शराब का उत्पादन होता है और इसकी सूचना चौकीदार द्वारा बहुत डिटेल दिशा निर्देश दिया है। इसमें कई जो सुझाव भी दिए गए हैं, कई हम लोगों को डायरेक्शन भी मिला है, अनुपालन कराएंगे और बहुत सख्ती से इसका अनुपालन पूरे जिले में सुनिश्चित। सर, थाना स्तर पर शराब मिलती है तो सर क्या कुछ कार्रवाई होगी थाना स्तर पर? बहुत स्पष्ट है, जैसा डीजीपी सर ने बताया है, पटना से टीम आती है और थाना स्तर पर शराब की बड़ी खेप पकड़ी जाती है थाना क्षेत्र में, तो वहाँ के जो SHO हैं उन पर कार्रवाई होनी है। गांव में अगर शराब का उत्पादन होता है और चौकीदार के द्वारा सूचना नहीं दी जाती है तो चौकीदार पे कार्रवाई होगी। तो हर एक स्तर पर जिम्मेवारी का निर्धारण किया गया है ताकि जीवनदायिनी गंगा को स्वच्छ एवं निर्मल बनाने के लिए आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंगा मशाल यात्रा की शुरुआत की गई है। ऋषिकेश से गंगा सागर तक का सफर तय करने वाली गंगा मशाल यात्रा कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शुक्रवार को मुंगेर से भागलपुर पहुंचेगी। गुरुवार को नमामि गंगे टास्क फोर्स के सदस्यों ने भागलपुर पहुंचकर उप महानिदेशक माइनॉरिटी मृत्युंजय कुमार से मिलकर मशाल यात्रा के संबंध में विचार विमर्श किया। तिलकामांझी थाना क्षेत्र में स्थित आर्क हॉस्पिटल के पास छठ पूजा के खरना की रात अज्ञात अपराधियों ने ड्यूटी से लौट रहे लाइनमैन राजेश कुमार राय पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। मायागंज हॉस्पिटल के चिकित्सकों द्वारा बेहतर इलाज के लिए सिलीगुड़ी रेफर कर दिया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वे बरारी के वार्ड नंबर 29 के रहने वाले थे। लाइनमैन राजेश कुमार की मौत से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने बिजली विभाग के दफ्तर का घेराव करने के साथ ही मुआवजे की मांग को लेकर घंटों तक बरारी मुख्य मार्ग में यातायात को बाधित रखा। लाइनमैन राजेश कुमार राय के परिजनों ने उनकी असामयिक मौत के एवज में 25 लाख रुपए मुआवजे, इलाज में होने वाले खर्च की भरपाई, बच्चे के भरण पोषण और पढ़ाई पर आने वाले खर्च के साथ ही उनके आश्रितों के लिए एक सरकारी नौकरी की मांग की है। मृतक के चचेरे भाई अवध किशोर मंडल ने राजेश की मौत में शामिल अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजीव सुमन ने मृतक के परिवार को हर संभव आर्थिक सहायता के साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात कही है। भाई राजेश कुमार, जिसकी आर्क हॉस्पिटल के पास 9 तारीख को उसको मारा गया है साजिश के तहत। हम बिजली बोर्ड से मांग करते हैं कि जो बिजली बोर्ड में वो लाइनमैन का काम करते थे, उनको उनका मुआवजा दिया जाए, 25 लाख रुपया। उनकी बच्चे को पढ़ाई लिखाई की भरपाई होना चाहिए और जो हॉस्पिटल में सिलीगुड़ी में जो खर्च हुआ है वो उसको मुआवजा मिलना चाहिए। जितना भी खर्च हुआ है वो एक सरकारी नौकरी होना चाहिए। एक परिवार का है। बिजली विभाग क्या बोल रहा है? बिजली विभाग तो अभी टाल मटोल कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। लाखों रुपया कल से SDO, जूनियर इंजीनियर सबको सारा पदाधिकारी को बोला गया है, सबको जानकारी दिया गया है। कोई मिलने नहीं आया अभी तक कि क्या स्थिति में है, नहीं है, है कुछ नहीं। बिजली विभाग तो गौन है।
बिजली विभाग तो सोया हुआ है। हाँ, पूरे समाज के लोग मेरे साथ है। मेरे भाई जो डेथ कर गए उसके पूरा समाज है। हम बिजली बोर्ड के पास अभी जा रहे हैं। यदि मेरी मांग को नहीं सुना गया तो हम बिजली बोर्ड में जो करना होगा हम करेंगे। मेरे भाई का 25 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, एक सरकारी नौकरी दिया जाए। कार्तिक पूर्णिमा को गंगा मशाल पहुंचेगा भागलपुर। जीवनदायिनी गंगा को स्वच्छ एवं निर्मल बनाने के लिए आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंगा मशाल यात्रा की शुरुआत की गई है। ऋषिकेश से गंगा सागर तक का सफर तय करने वाली गंगा मशाल यात्रा कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शुक्रवार को मुंगेर से भागलपुर पहुंचेगी। गुरुवार को नमामि गंगे टास्क फोर्स के सदस्यों ने भागलपुर पहुंचकर उप महानिदेशक माइनॉरिटी मृत्युंजय कुमार से मिलकर मशाल यात्रा के संबंध में विचार विमर्श किया। हमने शुरू किया है और दिल्ली टू ऋषिकेश से हम गंगा सागर तक लेके जाएंगे और इसी की मीटिंग के लिए आपके पास हम लोग आए थे ताकि वहाँ पर देख लिया जाए कि किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन हो सकता है। कितने बजे निकाला जाएगा मसाला यात्रा तो हमारे निकला हुआ है जी। अभी इस समय मुंगेर में है। मुंगेर में आने के बाद फिर हम आगे से रिसीव कर लेंगे। मैं सुधार सर्विस तिवारी, गंगा टास्क फोर्स। सर भागलपुर कब तक है? भागलपुर हम 11 बजे के लमसम तक पहुंच जाएंगे। 10:30 से कार्यक्रम 10:30 के लमसम पहुंच जाएंगे। किस दिन? कल मॉर्निंग टाइम में।